everyone, welcome back to the channel Love Educator. So this is the class 2. आज आपकी क्लास 2 है और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेटर हो जाएंगी। सेकेंडली कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा कि हाँ यार अब मैं थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ, राइट। सो हम पिछली क्लास को भी कवर करेंगे और आज की क्लास को भी हम देखेंगे, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि देखो इस रूम में देखो बहुत सारे सामान है, आप देखो खुद इतने सारे सामान है। ये सामान किसके हो सकते हैं? ये हमारे हो सकते हैं, राइट। लेकिन अभी क्या है, मैं इंग्लिश इनको सिखा रहा हूँ या आपको सिखा रहा हूँ, ये बात भी है। तो अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई आपके पास क्या क्या चीजें हैं, समझ रहे हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंग्लिश बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको बोलना क्या है, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सडनली क्या होता है कि क्लासरूम में हम जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हम अचानक से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भाई बताइए, तो आप है ना डर से सहम से जाते हो और कभी कभी प्रॉब्लम होती है बोलने में। लेकिन घबराइए नहीं, पहले अपना कंटेंट तैयार कीजिएगा तब बोलिएगा। सो सिंपल है, हमारे पास दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समय है और कुछ ऐसी हैं जो नहीं है। तो जो जो चीजें हमारे पास हैं हम उनको बोलेंगे आई हैव दिस। जैसे मेरे पास कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव कार। मेरे पास कैमरा है तो मैं बोलूंगा आई हैव कैमरा। मेरे पास घर है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ हाउस। मेरे पास मार्कर है तो आई हैव मार्कर। सिमिलरली आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास हैं। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब आपको बताना है, इधर आ जाओ, उधर बोर्ड की तरफ मत जाओ। अब आपको ये बताना है कि कोई भी आपको 5 चीजें बतानी है, कोई भी 5 थिंग्स है ना जो आपके पास हैं। बताओ कौन कौन सी चीजें हैं। I have a phone, I have a scooty, I have a bullet, I have a car, I have a chair, I have a helmet. ठीक है, तो इन्होंने फिलहाल 5 से ज्यादा बताई हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम हमें 20 थिंग्स रेंडमली बोलनी है कि भाई ये है। जैसे अभी आपको अगर कोई परेशानी आ रही है कि यार मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो देखो चीजों को देखो और बोलना सीखो। जैसे आई हैव अ ट्राइपॉड, आई हैव अ लाइट सेटअप, आई हैव अ फोन, राइट, आई हैव अ बैटरी स्टिक। तो जो जो चीज आपके पास है उनकी एक लिस्ट बनाइए और बोलना शुरू कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो दुनिया की सारी चीजें हैं वो आपके पास हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो होती नहीं है हमारे पास, तो हम उसको बोलेंगे आई डोंट हैव दिस थिंग। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मेरे पास ऑडी नहीं है ना, मेरे पास ऑडी कार नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव ऑडी कार। मेरे पास डीएसएलआर नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव डीएसएलआर। मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव कार। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव एनी व्हीकल, राइट। समझ में आया? ऐसे तुम्हारे पास भी बहुत सारी चीजें होंगी है ना कि मेरे पास साड़ी नहीं है, ये वाला सूट नहीं है, इस कलर की लिपस्टिक नहीं है। बहुत सारी चीजें होंगी दुनिया में, है ना। मैं अपने हिसाब से चीजें बता रहा हूँ, ये अपने हिसाब से, राइट। तो गाइज आपको भी कोई 5 चीजें सोचनी, कोई भी 5 चीजें सोचो, कमेंट में लिखो कि सर मेरे पास ये नहीं, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, ठीक है। अब बोलने की प्रैक्टिस लिखने से ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब आप बताओ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव। कौन कौन सी चीजें तुम्हारे पास नहीं है? I don't have aeroplane. ओके I don't have JBL BT speaker. ओके I don't have iPhone. ओके I don't have pink color nail paint. ओके I don't have big necklace. ओके I don't have colorful bangle. ओके। सो इस तरीके से मैं इन्हें ज्यादा नहीं बोलने दूंगा क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि समझाना ज्यादा है, राइट। तो अब हमने अभी तक क्या सीखा कि कोई वो चीजें बताना जो हमारे पास है और कोई वो चीजें बताना जो हमारे पास नहीं है ना। जैसे मेरे पास कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार, नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। आपको अगर ये बोलना है कि भाई मेरे पास पेन है बट रेड नहीं है, रेड पेन नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव दिस। मेरे पास ये है बट आई डोंट हैव दिस। मेरे पास ये है बट मेरे पास ये नहीं है, आई हैव दिस बट आई डोंट हैव दिस, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं
ये थोड़ा सा भारी है और टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा टाइम वेस्ट करना। जैसे मेरे पास फोन है लेकिन आईफोन नहीं है। आई हैव अ फोन बट आई डोंट हैव आईफोन। मेरे पास साड़ी है लेकिन रेड कलर की नहीं है। आई हैव साड़ी बट आई डोंट हैव रेड कलर साड़ी। सो कोई भी दो चीजें सोचो और बताओ तुम्हारे पास क्या है और किस कलर में नहीं है या किस तरह का नहीं है। ठीक है, बताओ। I have a phone but I don't have iPhone. I have a BT speaker but I don't have JBL BT speaker. है ना, तो ये आपको दिख रहा है कि अभी मैंने दो ही सेंटेंस बोलवाए हैं और ये अटक नहीं है, ऐसे ही आप भी अटकोगे, राइट। सो आपको सबसे ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस करनी है, जब इतनी प्रैक्टिस करनी है जब आप ऐसे कहने लगो, आई हैव अ बाइक बट आई डोंट हैव अ बुलेट, आई हैव अ कार बट आई डोंट हैव ऑडी, आई हैव अ बिग हाउस बट आई डोंट हैव बिग हाउस इन हिमाचल, आई हैव अ कैमरा बट आई डोंट हैव निकॉन कैमरा, राइट। तो इस तरीके से मतलब फ्लुएंसी आनी चाहिए। आई हैव अ लैपटॉप बट आई डोंट हैव डेल लैपटॉप, आई हैव अ डेल लैपटॉप बट आई डोंट हैव आईफोन। तो इस तरीके से आपको मतलब सोचना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मेन चीज क्या, ट्रांसलेशन हो रहा है। देखो गाइस, बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है। आई हैव दिस थिंग में सिर्फ आपको थिंग पे फोकस हो रहा है। समझो, मैंने बोला है कि आपको बोलना आई हैव दिस थिंग, तो आप जो सोच रहे हो ना, बस इस पार्ट पे सोच रहे हो कि मेरे पास कौन सी चीज है। तो आप थिंग्स को ढूंढ रहे हो, ना कि इंग्लिश पे फोकस है आपका। समझ में आया? सिंपल है, नो ट्रांसलेशन। कोई ट्रांसलेशन करोगे तो फंस जाओगे। तो अभी आप कमेंट में लिखो, ठीक है। यहां तो बात हुई हमारे पास प्रेजेंट की कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। अब हम बात करेंगे पास्ट की। सो गाइस, अब हम लेवल 2 पर आ गए हैं, ठीक है। वो हमारा लेवल 1 था, जब हम बात करें कि हमारे पास ये है और ये नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उस समय प्रेजेंट की कि भाई अगर आपके पास था तो आप बोल रहे थे आई हैव दिस थिंग, मेरे पास ये है। और अगर नहीं है तो आप बोलोगे आई डोंट हैव दिस थिंग। अगर मेरे पास कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार, और नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बोलो, मेरे पास मार्कर है, I have a marker मेरे पास रेड कलर का मार्कर नहीं है, but I don't have red color marker. ठीक है। इतनी इंग्लिश आपको भी सीखने, बस, ज्यादा नहीं। इसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, इसकी 20 सेंटेंस कर लो, ताकि आप मतलब इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि आप अटको नहीं। अटकना नहीं है, अटकोगे अगर इतनी छोटी सी चीज पर। मैंने कल वीडियो पर देखा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर दिस दैट मत सिखाइए, ये बच्चों वाला काम है। तो देखो, बच्चों वाला काम पूरी इंग्लिश का, क्लास 5th तक आपको इंग्लिश आ जानी चाहिए थी, ठीक है। और अब नहीं आई है तो इसका मतलब हमें वो चीज ठीक से सीखनी होगी, राइट। हमने ये बचपन वाले ही काम है, लेकिन क्या है कि हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारी इंग्लिश हमारी टंग पर हो। ऐसे नहीं हम सोच रहे हैं दूसरा बोला तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, भाई ही इज वेरी गुड स्पीकर, है ना। ऐसा नहीं, हमें खुद को बनना है। अब देखो, ये बात थी हमारी प्रेजेंट की। अब हम बात करेंगे पास्ट की, ठीक है। कि भाई देखो, हमारे पास ये था, ये था, ये था। पास्ट क्या होता है, 1 सेकंड पहले पुरानी चीज भी, ठीक है। जैसे बचपन की बात है, बचपन में जितनी बात हुई है हमारे साथ वो सब पास्ट है हमारा, ठीक है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि जब भी आप सेंटेंस बोले तो आप ऐसे बोले कि भाई मेरे पास ये था इन माई चाइल्डहुड, मतलब मेरे बचपन में मेरे पास ये था, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल, जैसे आपने यहां बोला आई हैव दिस थिंग, आई हैव दिस थिंग, ये बोला, राइट। तो हमें पास्ट के लिए बोलना है आई हैड, नॉट हैव नहीं बोलना, हमको बोलना है आई हैड। जैसे बचपन में मेरे पास टॉय ट्रेन थी, तो आई हैड टॉय ट्रेन इन माई चाइल्डहुड, राइट। इन माई चाइल्डहुड आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं मेरे पास क्या क्या था बचपन में, ठीक है। यहां मैं बचपन बोलूंगा, इन माई चाइल्डहुड। जैसे मेरे पास बचपन में टॉय ट्रेन थी, आई हैड अ टॉय ट्रेन इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मिल्क बॉटल थी मेरे पास, आई हैड अ मिल्क बॉटल। और मेरे पास दोस्त थे, आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। और मेरे पास स्पाइडरमैन था, आई हैड अ स्पाइडरमैन। और मेरे पास वीडियो गेम था, आई हैड अ वीडियो गेम, राइट। तो ऐसे करके हमें सोचना है, पहले लिस्ट बनानी है कि भाई हमारे पास बचपन में क्या क्या था। अब मैं आपको बता के बोल के दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसे बोलना है। जैसे यू नो, आई हैड अ टॉय ट्रेन इन माई चाइल्डहुड, आई हैड अ मिल्क बॉटल इन माई चाइल्डहुड, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ टॉफी बॉक्सेस इन माई चाइल्डहुड, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, and I had a toy camera in my childhood, and I had a bicycle in my childhood. I had a set of chair and table in my childhood. होता ना बचपन वाले, तो वो मेरे पास था। ये मैंने कितनी आसानी से बोल दिया। देखो, आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप बिगिनर्स हो। आप शुरू करो इंग्लिश बोलना, अगर आपको आती है ना तब भी आप अगर मुंह से बोलना शुरू करो तो अटकोगे, ठीक है। क्योंकि टंग हमारी ट्विस्ट नहीं हो पाती है जब हम अचानक से शुरू करते हैं। चलो, अब आपको बताना है कोई भी 3 चीजें बतानी है,
ठीक है, कोई भी 3 चीजें जो बचपन में आपके पास थी। Okay. I had a milk bottle in my childhood. I had a walker in my childhood. I had a bicycle in my childhood. हाँ, सो ये 3 चीजें बताना आसान है, लेकिन गाइस आपको और आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है कम से कम 20 सेंटेंसेस की, ताकि ये फ्लुएंसी में आ जाए। ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें बोल दी हो गई इंग्लिश, नहीं, ये आदत में भी डालनी है। ठीक है, यू हैव टू मेक इट योर हैबिट। एंड सेकेंड, आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ानी है कि 20 सेंटेंस बोलो कम से कम, 3-4 से काम नहीं चलेगा। अभी कमेंट में लिखो आपके पास बचपन में क्या क्या था। ठीक है, अब आगे समझो। ये तो हो गई जो बचपन में था। अब बचपन में सब कुछ तो था नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो बचपन में नहीं थी। तो जो बचपन में हमारे पास नहीं थी उनको हम कैसे बोलेंगे कि भाई आई डिड नॉट हैव दिस थिंग इन माई चाइल्डहुड। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां देखोगे तो मैंने बोला आई डोंट हैव, राइट। प्रेजेंट के लिए आता है डोंट हैव और पास्ट के लिए आता है डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट हैव याद रखेंगे। ठीक है, आपके पास कैमरा है तो आई हैव कैमरा, बचपन में था तो आई हैड कैमरा इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, आई हैव कैमरा, मेरे पास कैमरा है, आई हैड कैमरा, मेरे पास कैमरा था। मेरे पास कैमरा नहीं है, आई डोंट हैव कैमरा, और मेरे पास बचपन में नहीं था तो आई डिड नॉट हैव कैमरा इन माई चाइल्डहुड। तो सिंपल है, मतलब डोंट हैव नहीं है, डिड नॉट हैव नहीं था, सिंपल। अब आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी जो बचपन में नहीं होगी। अब मैं बताऊं, मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं था, आई डिड नॉट हैव डीएसएलआर कैमरा। मेरे पास ये स्पेक्ट नहीं था बचपन में, आई डिड नॉट हैव दिस स्पेक्ट इन माय चाइल्डहुड। ये मार्कर भी बचपन में नहीं था, आई डिड नॉट हैव दिस मार्कर इन माय चाइल्डहुड। ये टी शर्ट भी बचपन में नहीं थी, है ना, सिंपल है। जो मेरे पास इस समय ज्यादातर सामान ऐसे ही हैं जो बचपन में नहीं थे मेरे पास। ये बोर्ड भी नहीं था मेरे पास बचपन में, आई डिड नॉट हैव दिस बोर्ड इन माय चाइल्डहुड। लेकिन आप देख रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ और मतलब फ्लुएंसी के साथ बोल रहा हूँ, कोई अटक नहीं रहा हूँ मैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस से होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप बताओ कोई भी 5 चीज जो बचपन में नहीं थी। यहाँ का ज्यादातर सामान बचपन में आपके पास नहीं था, है ना। अब बताओ क्या क्या नहीं था। I did not have laptop in my childhood. I did not have table in my childhood. I did not have tripod in my childhood. I did not have sofa in my childhood. I did not have लाइट सेटअप इन माय चाइल्डहुड। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया फिलहाल। तो गाइस आपको बस ये आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, देखिए अगर आपके पास कार है तो आप बोलेंगे आई हैव कार, और नहीं है तो बोलेंगे आई डोंट हैव कार। ठीक है, और आपके पास बचपन में कार थी तो बोलेंगे आई हैड कार इन माय चाइल्डहुड, और नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव कार इन माई चाइल्डहुड। तो सिंपल है, ये बात बिल्कुल इजी रही है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस करनी है आपको। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखते रहें कि सर मेरे पास ये है, ये नहीं है, ये मेरे पास बचपन में था लेकिन ये वाली चीज बचपन में नहीं थी। अब इसी क्लास की प्रैक्टिस क्लास 7 बजे होगी। 7 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूं कि आपको यहाँ पर तो सीखना मिलेगा, वहां पर प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस क्लास भी 7 बजे है, उसे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। आई होप आप लोग ठीक समझ रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस आएंगी अब, और ये काफी इंप्रूव करेंगे इंग्लिश को, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस करके ही इनको सीखना होगा, तभी इंग्लिश आएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।